Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the weathering. Today we are going to study erosion, causes of erosion and mass wasting. Erosion. Weathering was a process in which the breaking down of the rocks occur with the help of the external object. So what is erosion? Erosion is a process that breaks down. It can be defined as the displacement of solid, soil, mud, rock and other particles usually by the agent of erosion such as wind, water or by the downwards and slope movement of ice in response to gravity. So erosion में क्या process है, ये भी breaking down of rocks process है, लेकिन इसमें क्या होता है, या तो वो किसी एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, या तो विंड, मड या फिर जो है कोई स्लोपी एरिया है। ठीक है, इन तमाम वजहों से क्या होगा, इरोजन कॉज होगा। ठीक है ना। कॉजेज ऑफ इरोजन क्या क्या है? नेचर ऑफ रॉक्स, स्लोप ऑफ लैंड, जॉइंट्स, वेजिटेशन कवर एंड क्लाइमेट। Nature of rock. Softer rocks are easily erodible, so the presence of the rocks in area itself become cause of erosion. इरोजन का हमने पढ़ा, इरोजन क्या है? ब्रेकिंग डाउन है रॉक्स की, ठीक है, लेकिन मच मोर स्मॉलर पार्टिकल्स में। इसका फर्स्ट कॉज क्या है, किस वजह से होता है, इसकी नेचर क्या है? सिंपल सी बात है, अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो जल्दी ब्रेक डाउन होगा, हार्ड रॉक होगा तो इट टेक्स सम टाइम। तो नेचर ऑफ रॉक पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मच टाइम दे टेक टू इरोडेबल, कितनी जल्दी जो है ये टूटेगी, कितनी जल्दी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगी। Then, slope of land. Rocks in an area steep slope are eroded easily and quickly. On the other hand, rocks lying on the flat surface remain intact for the long period. Slope of the land. अगर slopy area है, slope समझते हैं आप लोग, slopy area, ठीक है, अगर slopy area है तो it contains not as much time as compared to the flat surface. फ्लैट सरफेस है तो वहाँ के रॉक पे डिपोजिशन होगी, लेकिन अगर फ्लैटी सरफेस नहीं है, स्लोपी या स्टीपी सरफेस है, तो वो जल्दी जो है वो फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव जॉइंट्स. Rocks having many joints are broken due to the temperature variation and gravity, while compact rock take time for the disintegration. Joints. अगर रॉक में joints है, मतलब joints यहाँ पे किस joints की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 2-3 रॉक अलग अलग थे, फॉर द टाइम वाइल वो आपस में जुड़ गए हैं, तो टेम्परेचर और हीट की वजह से वो क्या होंगे, वो आपस में टूट जाएंगे, वो अलग अलग होंगे, देन वो अलग अलग होके और ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है। देन वी हैव वेजिटेशन. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बिहाइंड द सॉइल एंड रॉक्स टुगेदर, बट समटाइम्स ग्रोइंग रूट्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स ड्यू टू द मैकेनिकल प्रोसेस। अच्छा, रूट्स क्या होती हैं? रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, रूट्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होती हैं इनसाइड द सॉइल। वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं कि वो समहाउ ज़मीन को भी जो है फाड़ के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ये रॉक्स के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो रॉक्स भी उसकी जद में आ जाते हैं और रॉक्स को भी तोड़ देती हैं। Then climate. Extreme climatic condition favor erosion a lot, so erosion is more pronounced in a hot and humid land. Climate. The climate is most important thing. अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इरोजन सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विंटर में। विंटर में क्या होगा, वेदर कोल्ड होता है तो ना ह्यूमिडिटी होती है कोई ख़ास, और ना ही जो है वेदर सूटेबल होता है, लेकिन इरोजन के लिए जो बेस्ट वेदर सूटेबल है दैट इज़ hot and humid climate. Now, erosion in local area. Erosion in a continuous process. In Pakistan, Asia, even the world at large, the process of erosion continue. River flowing down to the long steepy Himalayan Karakoram continue to erode these huge mountains. Range glaciers in North Pakistan are eroded above mountain surface. Thus Ganges and Brahmaputra are the major rivers. They are eroding away the Himalaya, creating many features. सो लोकल एरिया में इरोजन कैसे होती है? इरोजन का प्रोसेस थ्रू आउट हमारे वर्ल्ड में कंटिन्यू चल रहा है। कुछ जगहों पे जो है वेदरिंग हो रही है, कुछ जगहों पे इरोजन हो रही है, कुछ जगहों पे मास वेस्टिंग हो रही है। अच्छा, क्या होता है हिमालय माउंटेन्स में जो है वो क्या हो रही है, इरोडेड हो रहे हैं। कैसे? वहाँ के पत्थर जो है, वहाँ के ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है वो रिवर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका पानी जो है वो रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ग्लेशियर्स इज अ रॉक, ठीक है, वो मेल्ट हुआ और मेल्ट होके क्या स्टीपी डाउन के थ्रू जो है वो रिवर में कन्वर्ट हो गया।
Now, the next topic is mass wasting. The movement of the earth material by the force of gravity is called mass wasting. Movement of earth material by a force of gravity. अर्थ की किसी भी चीज़ की मूवमेंट के अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होना मास वेस्टिंग कहलाती है। द शर्त क्या है? ग्रेविटी का होना। For this definition, it becomes clear that the material involved are moved in bulk. We refer to such movement in our daily language as landslide, which is form of mass wasting. हमने सुना होगा कभी लैंडस्लाइड के बारे में। क्या ये बल्क फॉर्म में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, और किसकी वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है। Then, so in an avalanche involving not rock debris, show snow and ice, another form of mass wasting is imperceptible downslope creep of soil. तो इसमें हम लोग को, अगर हम लैंडस्लाइडिंग की बात करें, तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्नो आती है। ठीक है, स्नो लैंडस्लाइडिंग। तो यही वजह है कि मास वेस्टिंग अकर किस वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से होती है। और अगर इसमें भी स्लीपी स्लोपी एरिया जो है बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्लीपी स्लोपी एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है लैंडस्लाइडिंग अच्छी होगी। देन मास मूवमेंट। Following are the important mass movement. Creep movement, the slowest and least precipitable. क्रीप मूवमेंट सबसे ज़्यादा आइसम। अब मास स्पेसिंग यहाँ पे किस बात करें कि कितनी तरीक़ों से ग्रेविटी की फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। तो क्रीप मूवमेंट जो है सबसे स्लोएस्ट है। फ्लो मूवमेंट इन विच वाटर ऑफ्टन प्ले अ क्यूरिक रोल। वाटर के थ्रू जो है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर ऑल्सो जो है मास वेस्टिंग होती है। स्लाइड मूवमेंट इन विच फ्लूइड में बी लेस इंपॉर्टेंट बट स्पीड इज ग्रेट। क्या कहते हैं? स्लाइड मूवमेंट में क्या स्लीपी स्लोपी एरिया होता है जिसमें फ्लूइड तो कम यूज़ होता है लेकिन स्पीड बहुत अच्छी होती है। ओके, वाई reasons for the mass wasting? क्या reasons है mass wasting के? Number one is the gravity. Gravity is the energizing force of mass wasting where the land is flat. The influence of gravity of rock is minimal. On the other hand, on the steepy, slopy, and fluid material with the impulse downslope by the gravity, in some cases falling, rolling, also, or creeping with imperceptible gradualness. ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फोर्स है, हम सबको पता है। सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, जितना अगर फ्लैट लैंड एरिया है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी कोई ख़ास, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैस वेस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है। अगर फ्लैट लैंड है तो वहाँ पे क्या होगा? रॉक इनेबल हो जाएगा, रॉक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर लैंड स्टोपी एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी के थ्रू वो फॉल डाउन होएगा और नीचे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। देन नेचर ऑफ मटेरियल। सॉफ्ट एंड रॉक रिस्पॉन्स द पुल ऑफ ग्रेविटी इन मच द सेम फैशन एज टू प्रैक्टिकल ऑफ द डस्ट थ्रू द हार्डर रॉक एंड ग्रेटली इफेक्ट बाय द ग्रेविटी। और अगर नेचर रॉक से बात करें, सिंपल सी बात है, सॉफ्ट एंड रॉक होगा इजीली वो डाउनफॉल हो सकता है। हार्डर रॉक होगा उसको टाइम टेकन करेगा। ठीक है। देन वाटर लुब्रिकेंट। इन द डाउन स्लोप मूवमेंट वाटर और लिक्विड वर्क एज अ लुब्रिकेंट इन मूवमेंट ऑफ material. Material that is stable may be the unstable when the saturated with water. Other water has an effect to add significant weight and reduce friction. Thus, after heavy rain, mass wasting would be pronounced. वाटर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ना। वाटर लुब्रिकेंट्स की सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कार के इंजन में ऑयल डलता है। ऑयल इज़ अ लुब्रिकेंट। क्या करता है वो? एक जंग रस्टिंग होने नहीं देता। सेम एज यहाँ पे वाटर लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है समहाउ, ताकि जो है वो रॉक्स जो है वो फॉल डाउन होने में और स्लिप करने में उनकी क्या हो? आसानी हो जाए। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। आई होप you have cleared these topics.